बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हुआ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से कि जिसका बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को वेट था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन स्टार्ट होंगे, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या इसका टेस्ट होगा और कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या रेफरेंस और क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये सारी बातें और फुल एप्लीकेशन, कंप्लीट एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, जॉब के हवाले से और लेटेस्ट अपडेट जो भी आती है वो आपके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम शेयर की जाए। अब बात यह है कि आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं, बैंक का चालान भी सबमिट करते हैं और कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन भी करना वो भी करते हैं, अगर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करवाना वो भी कर देते हैं। तो अगर ये आप सर्विसेज से अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे देगा कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल भी करें फ्री ऑफ कॉस्ट और अप्लाई के सर्विसेज को इस्तेमाल करें वो भी मिनिमम कॉस्ट पे, ताकि आपको किसी भी शॉप पे किसी भी जगह पे जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े और आप घर बैठे ही ये सारा काम करवा सकें। तो अब बात करते हैं गूगल पे। सबसे पहले हमने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाते ही आपने क्या सर्च करना है, मैं सिंपली यहाँ पे बता दूँ। सिंपली आप अगर पंजाब यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली पंजाब यूनि सर्च कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आके आपने उनकी वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे www.pu.edu.pk के हवाले से आ जाना है। यहाँ पे आपके सामने एलिजिबिलिटी का एडमिशन नोटिस जो आया है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब दो चीज़ें आती हैं कुछ। एक इसका PUC IT डिपार्टमेंट है, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं इंजीनियरिंग के लिए, IT के लिए, कंप्यूटर BScs के लिए, इन जैसे प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक को रीच आउट करेंगे। ये जो लिंक आपको सामने दिया गया है फाइल, यहाँ पे आपने क्लिक आउट करना है। यहाँ पे इनका जो है यहाँ पे जो PUC IT का है, यहाँ पे आपको बाद में बताया, अभी लिंक अवेलेबल नहीं है इसका, कुछ दिनों मतलब कल तक या आज दिन तक अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और इसका लास्ट का जो मेरिट है यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर दिया गया इवनिंग और मॉर्निंग का। अब मैं बैक चलता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ आपको। एडमिशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा। जो मेन क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है कि सर कि क्या डॉक्यूमेंट्स को TCS भी करना पड़ता है या डॉक्यूमेंट्स को PDF फाइल भी कोई सबमिट करवानी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके सामने मॉर्निंग इवनिंग जो भी प्रोग्राम अवेलेबल है आपके सामने यहाँ पे बता दिया गया। लाइक आप 5th सेमेस्टर में जो लोगों ने BA BSc की थी उन लोगों के अब MA और MSc की जगह 5वें सेमेस्टर में डायरेक्ट BS के 5वें सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और ये खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने BA और BSc की हुई है। अगर आपने FSc की है तो आपका यहाँ पे BS का दूसरा फर्स्ट सेमेस्टर होगा। यहाँ पे सारे पर्सन की ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम का मतलब है कि सेल्फ फाइनेंस पे मीन्स कि आप उसको कहते हैं सेल्फ फाइनेंस पे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि आपका मेरिट नहीं बन रहा तो आप सेल्फ फाइनेंस पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है और मेरिट इजीली बन जाता है इसके अंदर, ये सारी बात है। यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कुछ प्रोग्राम के हवाले से बता दिया गया है। यहाँ पे अप्लाइंग, यहाँ पे टेस्ट के हवाले से भी बता दिया गया, जो 9 नवंबर को टेस्ट होना है, ये सारा कुछ आपके सामने बता दिया किस प्रोग्राम का टेस्ट होना है, किस प्रोग्राम का टेस्ट नहीं होना। यहाँ पे आपको ईमेल सारे प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके सामने डिस्कस कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे online.pu.edu इस पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वो कह रहे हैं प्लीज नोट दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस यू जनरेट द एप्लीकेशन स्टेप आफ्टर डिपॉजिटिंग फी चालान। अब ये जो हमारे सामने जनरेट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, ये कैसे जनरेट होगा, ये कैसे होगा, ये हमें तो खास तौर पे पता ही नहीं है। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले कि आपने क्या करना है, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने क्या करना है, इसको लॉग इन करना है। सबसे पहले अपना साइन अप करना है। यहाँ पे ऑफर प्रोग्राम का आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी। लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं अब आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अपना CNIC नंबर देना। अगर आपका CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ तो वो कहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट है। 48811415 है। यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या कह रहे हैं कि सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपका ओके है, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद यहाँ पे मैं आप दोबारा फिर कर देता हूँ, अपना CNIC नंबर इंसर्ट कर दो 48811415 यहाँ पे आ गया। उसके बाद अपना नेम आपने रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग ऐड करना है, जो आपके रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नेम है। यहाँ पे वो चीज़ आ गई, यहाँ पे आपने अब तस्वीर जो चूज़ करनी 200 KB की चूज़ करनी, मतलब 200 KB से आपकी पिक लेस हो। अब आजकल स्टूडेंट्स की पिक होती है वो इतने MB की होती है, 1 MB की होती है, 2 MB की होती है, वो अपडेट नहीं होती। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सर्च करना, रेड्यूस इमेज साइज पे जाना है,
ठीक है। रिड्यूस इमेज साइज, यहाँ पे आपने जैसे जाना है यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आके आपने अपनी तस्वीर चूज करनी है। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास ये ऐड पड़ा हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट इमेज कर, यहाँ पे आपने लेस कर देना है, मतलब लाइक 40 पे कर दें। यहाँ पे रिड्यूस साइज पे करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो KB की तस्वीर आई वो 17 KB की आई। यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लूंगा, यहाँ पे उसको एक्टिव कर दूंगा। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं फादर नेम को इंसर्ट करता हूँ। लाइक एग्जांपल के तौर पर मेरे फादर का नेम है बशीर अहमद। ठीक है, तो मैं वो इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपने रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ना कि दूसरा का जिसको अपनी तरफ से ऐड करते हैं। एक एक स्पेल चेक करना है प्लीज़, आपने ये लाजमी देखना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कोई भी। ठीक है, यहाँ पे आपने वो ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ फादर नेम और गार्डियन नेम के हवाले से मैं बात करूँ तो यहाँ पे फादर नेम जो गार्डियन नेम मेरे वो बशीर अहमद ही हैं, तो वो मैं वही चूज़ करके यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप मेल है फीमेल है तो आपने सिंपली अपना कैपिटल लेटर ऐड करना। लाइक मेल है तो आप M ऐड करेंगे, फीमेल है तो फीमेल करेंगे, जो भी आपका है वहाँ पे ऐड करें। लाइक फादर की इनकम मेरे 1 लाख है तो मैं वो 1 लाख इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने चूज करनी। लाइक पहले सबसे पहले आपने डेट देनी। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मेरी 4 है, 04 है और 98 है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे वो कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस्लाम है हमारा रिलीजन। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे हफ्ज़ कुरान अगर आप हैं येस और नो तो आप येस और नो पे क्लिक करेंगे। नो मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसको एग्जांपल के तौर पे जाने दिया। मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं या सिंगल हैं वो आप चूज़ करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात आती है, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, तो आपने भी इसी तरह अपना मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पे गार्डियन का आता है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं गार्डियन का मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ठीक है, यही मेरा गार्डियन का मोबाइल नंबर है। ठीक है, 20 22 670। यहाँ पे बात आती ईमेल एड्रेस की, यहाँ पे मैं अब ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ। आपने ईमेल एड्रेस वो ऐड करना है जो आपके पास यूज में भी हो। बात कैंडिडेट वो ईमेल एड्रेस ऐड करते हैं जो इसके इस्तेमाल में भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हो गया। आप नेशनलिटी पाकिस्तानी है हमारी, यहाँ पे परवीन हमारा पंजाब है। उसके बाद आप देख सकते हैं परवीन हमारा पंजाब हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग हमारा। उसके बाद डोमिसाइल आपके लाइक एग्जाम्पल तो मैं बहावल नगर से तो बहावल नगर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस एग्जाम्पल तो मेरा बहावल नगर तो मैं बहावल नगर भी सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे BWN आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने ये बॉक्स सारे खाली छोड़ देने, ये आपके लिए एलिजिबल नहीं है। आपने क्या करना है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। वो क्या कह रहे हैं, आपने सेम एड्रेस जो वहाँ पे मेंशन किया वो भी यहाँ पे इंसर्ट करें। ठीक है, अब मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। मेरा फॉर्म जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, सेकंड स्टेप पे। ठीक है, अब सेकंड स्टेप पे मेरा फॉर्म जाता है, मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो चुकी है। ठीक है, अभी फुल नहीं एप्लीकेशन सेव हुई, मतलब एक मेरे एप्लीकेशन का स्टेप जो फर्स्ट है वो क्लियर हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब फॉर्म कंटिन्यू मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, कोई मे भी एरर हो। ठीक है, आपने यहाँ पे देख लेना अगर कोई एरर आ रहा है तो। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले आपने क्या करना है ये देख लें। ठीक है, ऑफर प्रोग्राम आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ करना है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मेरा पंजाब है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, सिंध कर लेता हूँ। यहाँ पे पंजाब के बाद मैं यहाँ पे बहावलनगर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेम पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटी इज़ ओनली अलाउड टू द स्टूडेंट्स ऑफ रेगुलर मॉर्निंग प्रोग्राम ऑन ओपन मेरिट बेस। अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए यहाँ पे आप वो क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जो है वो आगे मूव आउट नहीं हो रही। ठीक है, तो आपने भी क्या करना है, इसी तरह मैं लाइक एग्जांपल के तौर पे अपनी पुरानी कोई ईमेल आईडी को जो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह क्या करना है, आपने जैसे इसको सेव करेंगे आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। इन्फॉर्मेशन वो मेरी सेव हो गई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे आ जाएं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे इस फॉर्म पे आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद अपनी इंटरमीडिएट की ऐड करनी है। यहाँ पे इंटरमीडिएट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर आपका रिजल्ट वेट में है तो आपने रिजल्ट वेटिंग पे क्लिक करना। अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके तो आपने रिजल्ट डिक्लेयर को इसको लाजमी देखना है। यहाँ पे रिजल्ट टाइप FA की है, FSC की है, ICOM की है, DCOM की है, वो सारा आपने चूज़ करना है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन प्री इंजीनियरिंग की, प्री एग्रीकल्चर, जो भी आपने वट एवर आपने किया वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने 22 बहावलपुर से किया है। यहाँ पे पासिंग ईयर मेरा 2021 है। उसके बाद यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एग्जाम टाइप एनुअल था मेरा। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर एग्जांपल के तौर पे ये मेरा रोल नंबर है। और रजिस्ट्रेशन नंबर की मैं बात करूँ तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। ग्रेडिंग सिस्टम हमारा मार्क्स आता है। अब ऑब्टेन मार्क्स में एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं ऐड कर 299 कर देता हूँ। टोटल मार्क्स हमारे 1100 थे, वो मैं 1100 कर देता हूँ। अब डिवीजन हमारी जो है वो फर्स्ट बनती है, ग्रेड हमारा जो है वो A बनता है। यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं अब सेव कर लेता हूँ।
ये मेरे पास सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर आप लोग 5 सेमेस्टर की अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे चूज करोगे अपना 2 ईयर बैचलर इन 2 ईयर प्रोग्राम चूज करोगे। अगर आप दूसरे सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने यहाँ से आगे मूव आउट कर जाना है। यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। जैसे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करें, इसने आप इसको लीव आउट कर दें। यहाँ पे आगे आप अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, वरना इसको मूव आउट कर दें। यहाँ पे स्किप एंड इस पे क्लिक कर दें, ओके पे क्लिक कर दें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट में मूव आउट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है, कोई आपका है दूसरा जो लेटर है, कोई आपका कोई आपने बनाया हुआ है, रिसर्च की हुई है, वो आप ऐड करेंगे। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पे आप मूव नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। एग्जांपल के तौर पे मैंने सबसे पहले तो अपना मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। यहाँ पे आपने 300 KB से लेस पिक होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे लेस होगी। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड पे अपडेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड पे अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे आके आपने ब्राउज पे क्लिक करना है और ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ पे सेकंड पे क्लिक कर दें। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बैक टू फॉर्म आ जाना है। जैसे बैक टू फॉर्म आएंगे आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे आपने व्यू एंड अपडेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को देखने अगर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप फाइनलाइज पे कर देना है। डू फाइनल सबमिशन, आपने सारी इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कर लें, क्योंकि एक दफा ये रिकॉर्ड सबमिट हो जाए उसके बाद प्रॉब्लम बड़ी होती है, एडिट नहीं होता। यहाँ पे आपने चेक पे क्लिक कर देना, चेक पे क्लिक करें, सबमिट फाइनल पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे अभी तक कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मैं अब आपको बता दूं एक से ज्यादा प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आप BS ग्रेजुएट या डिप्लोमा ग्रेजुएट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे आगे आप डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट आप अप्लाई करना चाह रहे हो अभी आपके सामने डिपार्टमेंट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने डिपार्टमेंट डिस्कस कर देता हूँ। अभी नेट स्लो होने की वजह से आई थिंक डिपार्टमेंट शो हो नहीं हो रहे, अभी हो जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं, उसमें कैसे अप्लाई करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोग्राम सेलेक्ट करने के। एक प्रोग्राम आप कितने प्रोग्राम में ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, ये हम सारा डिस्कस इसी में करते हैं जैसे ही प्रोग्राम हमें शो होते हैं। तो आपने इस बात से घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें रनिंग आती है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा एक्टिव होता है तो हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये भी चल जाए तो इसी तरह भी हमारा ये लोडिंग कर रहा है, क्योंकि प्रोग्राम इतने ज़्यादा हैं, लोड कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिफ्रेश इसको अगेन कर लेता हूँ। अगेन रिफ्रेश करने पे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आके ग्रेजुएट पे मैं अगेन क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रेजुएट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स मेरे पास कैंपस के हवाले क्लिनिकल सेंटर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने BS क्लिनिकल साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यहाँ पे आप चूज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे आपने चेक पे क्लिक करना है। यहाँ पे कोई टीचर पे, कोई डिसेबल कोटा पे आपने अप्लाई करना, सपोर्ट कोटा पे अप्लाई करना है। मैक्सिमम ऑफ 5 गेम्स कैन बी सिलेक्टेड बिलो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने फिर चेक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक अप्लाई हो चुका है एक प्रोग्राम के अंदर। अब लाइक एग्जांपल के तौर पे आप 1 to 2 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इसको दोबारा फिर सिलेक्ट करना। लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये क्लिक कर देता हूँ अल्लामा इकबाल में फर्स्ट बैच में, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे आगे मॉर्निंग इवनिंग, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे फिर चेक पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे चेक पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करना है। इसी तरह जितने भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे आपने सारे चूज करना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट चलान का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपने चलान को प्रिंट करना है, बैंक में पे करना है, HBL या UBL बैंक के अंदर आप जाके पे करेंगे। 500 रुपए का चलान है। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, आपके सामने यहाँ पे शो भी कर देते हैं। यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे आप मैं ओके करता हूँ, ओपन करता हूँ, चलान आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको बाद में पता चल जाएगा कि चलान आपका कितने का है। 500 का चलान है और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 का चलान जो जिसकी वैलिडिटी डेट है 8/11, मतलब 8 तक आप चलान पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपने चलान पे करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे HBL बैंक में आपने पे किया, यहाँ पे ब्रांच कोड होता है, स्टैंप लगती है तो उसके साथ ब्रांच कोड होता है। यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है, आपके कौन सी डेट को पे किया है। यहाँ पे फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब तक आप ये अपडेट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको ईमेल भी जाएगी आपको कि आपका जो अप्लाई हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है। यहाँ पे आपने प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ये चलान प्रिंट एप्लीकेशन आपके सामने हो जाएगी सारी। ओके, यहाँ पे आपने ओके कर लेनी है। ओके करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन आपके सामने ओपन भी हो रही है, जो आपने एप्लीकेशन फिल की थी। यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने इंस्ट्रक्शन ऊपर मेंशन, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपके सामने अब कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल जो आपने अपडेट किया वो सारी आपके सामने अवेलेबल, आप इसको देख सकते हैं। फर्दर आप चाहते हैं कि आपने एक दफा अपना फॉर्म एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पे एडिट तो नहीं कर सकते लेकिन लॉग इन करना चाहते हैं। लाइक आपने अप्लाई कर दिया बैंक में, आपने चलान पे कर दिया, तो आप उसको एडिट भी तो करना है। यहाँ पे अपना CNSE नंबर मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं CNSE नंबर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो चलान है वो फॉर्म है मेरा, वो यहाँ वहीं से ही ओपन हो चुका है।
तो ये था प्रॉपर प्रोसीजर आपके सामने। तो होप्स हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, जो आपको प्रॉपर एक वे से मैंने गाइड कर दिया है। और इस तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या अगर सेल्फ सपोर्ट पे भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेल्फ सपोर्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे अल्लामा इकबाल यहाँ पे कहते हैं डेटा साइंस के, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ सपोर्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। सेल्फ सपोर्टिंग मतलब इसमें ये होता है कि आपकी थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगेन जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। जज़ाकल्लाह।